हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 3 स्टॉक लेवल्स एंड स्टोरेज, भंडारण में स्टॉक का स्तर। यूनिट 3 का सेशन 1 स्टॉक लेवल्स इन रिटेल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स में स्टॉक का स्तर। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 सेशन 1। चलिए सेशन की शुरुआत में ये जान लेते हैं कि स्टॉक क्या होता है। जो कुछ भी उत्पादों को बनाने में, सेवाएं प्रदान करने में और व्यापार को चलाने में उपयोग किया जाता है, वह स्टॉक होता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है लेदर। लेदर मतलब हिंदी में बोलते हैं लेदर को चमड़ा। इससे बहुत सारे उपभोक्ता उत्पाद बनाए जाते हैं। तो उत्पादक को अपना व्यापार चलाने के लिए क्या चाहिए? लेदर। तो ये लेदर उत्पादक के लिए हुआ स्टॉक। इस लेदर से उत्पादक ने तैयार किया एक लेदर बैग। लेदर बैग को तैयार करने के बाद उत्पादक ने इसको होलसेलर या रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर या होलसेलर को अपना व्यापार चलाने के लिए क्या चाहिए? ये लेदर बैग। तो रिटेलर और होलसेलर के लिए ये लेदर बैग हुआ स्टॉक। इसका मतलब जो भी सामान हमारे व्यापार को चलाने में हमारी मदद करता है, जिसकी हमें जरूरत होती है अपना व्यापार चलाने के लिए, उसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक क्या होता है ये हम जान चुके हैं, तो चलिए आगे समझते हैं। रिटेल स्टोर में स्टॉक का स्तर। स्टॉक का स्तर मतलब स्टॉक की वह मात्रा सुनिश्चित करना जो रिटेलर अपने रिटेल स्टोर में रखता है। यह मात्रा सुनिश्चित करते समय रिटेलर दो चीजों का खास ध्यान रखता है, जिसमें पहली है अंडर स्टॉकिंग। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें डिमांड के अनुसार रिटेलर अपने ग्राहक को उत्पाद की सप्लाई नहीं कर पाता, जिससे ग्राहक असंतुष्ट हो जाता है। दूसरी परिस्थिति है ओवर स्टॉकिंग। इसमें जरूरत के हिसाब से ज्यादा स्टॉक रिटेलर अपने रिटेल स्टोर में रख लेता है, जिससे आगे चलकर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दोनों ही परिस्थितियां रिटेलर के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। स्टॉक स्तर चार प्रकार के होते हैं। पहला, न्यूनतम स्टॉक स्तर, जिसको हम मिनिमम लेवल कहते हैं। दूसरा, अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम लेवल। तीसरा, रीऑर्डर स्तर, रीऑर्डर लेवल। और चौथा, खतरे का स्तर यानी डेंजर लेवल। स्टॉक के चारों स्तर समझने के लिए ये उदाहरण ध्यान से समझिए। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है पानी का टैंक। अब इस टैंक को अगर हम इस लेवल से ज्यादा भरेंगे यानी अधिकतम स्तर से ज्यादा भरेंगे तो क्या होगा? तो पानी का नुकसान होगा। यानी इस लेवल से ज्यादा हम पानी को नहीं भर सकते। दूसरा, मिनिमम लेवल, न्यूनतम स्तर। ये वो लेवल हुआ जितना पानी आपको रोजाना चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपनी डेली की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तीसरा, रीऑर्डर लेवल। ये वो स्तर है, अगर यहां तक पानी आ गया तो आप पानी की टैंक को दोबारा भर लीजिए। चौथा, डेंजर लेवल, खतरे का स्तर। ये वो लेवल है जब आपको ये हिंट मिलता है कि पानी कभी भी खत्म हो सकता है। अब हम इसी उदाहरण को अपने रिटेल स्टोर में स्टॉक की आवश्यकता से जोड़ेंगे। तो पहले हमने क्या किया? मैक्सिमम लेवल। ये लेवल वो है, इससे ज्यादा अगर रिटेलर ने स्टॉक मंगवा लिया तो उसको नुकसान होगा। यानी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा स्टॉक का ऑर्डर नहीं करना चाहिए रिटेलर को। दूसरा, मिनिमम लेवल। ये वो लेवल है, वो स्तर है, इतना स्टॉक रिटेलर को चाहिए ही चाहिए, तभी वह ग्राहक की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। रीऑर्डर लेवल। ये वो लेवल है जब रिटेलर को दोबारा से स्टॉक का ऑर्डर कर देना चाहिए। और लास्ट में खतरे का स्तर यानी डेंजर लेवल। ये लेवल वो होता है जो ये इंडिकेट करता है, ये हिंट देता है कि स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है। स्टॉक स्तर कितने प्रकार के होते हैं ये आपने जान ही लिया।
अब प्रश्न ये आता है कि रिटेलर को कैसे पता लगेगा कि उसके स्टॉक स्तर की स्थिति क्या है? क्या वो डेंजर लेवल पर आने वाला है? क्या वो रीऑर्डर लेवल पे है? ये सब बातों का पता रिटेलर को किस तरीके से चलेगा? तो इसको पता लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में लिखित हिसाब किताब होता है, कितना आपने स्टॉक मंगवाया है, कौन सी डेट को मंगवाया था, कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है, इन सब बातों का लिखित हिसाब किताब इस लेजर में किया जाता है और इसको रोजाना चेक किया जाता है। दूसरा तरीका होता है बिन कार्ड। बिन कार्ड में भी आप यही सब रिकॉर्ड करते हैं कि आपने स्टॉक की कितनी क्वांटिटी, स्टॉक कितनी मात्रा में मंगवाया है और कितना स्टॉक बचा हुआ है। बिन कार्ड और स्टॉक लेजर में यही अंतर होता है कि बिन कार्ड को आसानी से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, इसको कैरी करना आसान होता है। तीसरा जो है वो है कंप्यूटर द्वारा चेकिंग। आजकल रिटेल स्टोर में आधे से ज्यादा काम कंप्यूटर की सहायता से ही होते हैं। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से रिटेलर ये आसानी से पता लगा लेता है कि अभी स्टॉक स्तर क्या है, कौन सा उत्पाद ऐसा है जो खत्म होने वाला है, कौन सा उत्पाद ऐसा है जिसको अभी दोबारा मंगवाने की जरूरत है, कौन सा उत्पाद ऐसा है जो अभी हमारे पास है उसको मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी बातों का पता कंप्यूटर की मदद से चल जाता है, जिससे रिटेलर को आसानी होती है। रिटेल क्षेत्र में स्टॉक का स्तर बनाए रखने की जरूरत क्यों होती है, क्या कारण है उसके? पहला है ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से बचना। ओवर स्टॉकिंग क्या होती है, अंडर स्टॉकिंग क्या होती है, ये हम वीडियो की शुरुआत में ही जान चुके हैं। तो स्टॉक का स्तर बनाए रखने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से बचा जा सके। दूसरा है सप्लाई में कमी नहीं होती। हम ग्राहक को तभी संतुष्ट कर पाएंगे यदि डिमांड के अनुसार रिटेलर प्रोडक्ट की सप्लाई कर पाएगा। तो अगर स्टॉक का स्तर बना रहता है तो सप्लाई में कमी नहीं आती। तीसरा है ग्राहक से अच्छे संबंध बने रहते हैं। यदि हम ग्राहक द्वारा डिमांड किया गया प्रोडक्ट उसको सही समय पे उपलब्ध करा देते हैं तो इससे रिटेलर के संबंध ग्राहक से हमेशा अच्छे बने रहते हैं। आज के सेशन में हमने ये पढ़ा कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक स्तर क्या होता है, स्टॉक स्तर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है, रिटेलर को स्टोर में स्टॉक का स्तर कैसे पता लग सकता है। तो यूनिट 3 का सेशन 1 बस यहीं तक था। थैंक यू।